अभी हमको एक मॉडिफायर पढ़ना है, उस मॉडिफायर का नाम है एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर क्या होता है? तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले रूल समझेंगे हम। इफ ए क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, we cannot create its object। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है, जैसे अपन ने लिखा क्लास ए, और हम और कोई क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम बी रख देते हैं, इसमें मेन मेथड लिखूं या मेन नहीं लिखूं, कोई और भी लिख दूं, उससे फर्क नहीं कि मैंने मेन लिखा कि नहीं लिखा, उससे क्या फर्क। अब मेरे को ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से ए इज इक्वल टू न्यू में बन सकता है। तो ये हमने क्या करा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रोज करते हैं, ए क्लास लिखी हुई है, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से डॉट करके उसके मेंबर कॉल करते हैं। इसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इंटीजर एक्स, तो हम उसको कॉल कर सकते हैं स्मॉल ए डॉट एक्स इज इक्वल टू जो भी लिखा 90। तो ये नॉर्मल कोडिंग है, हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास होती है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ये बन गया ऑब्जेक्ट, फिर उसको डॉट करके उसके मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने ए डॉट एक्स इक्वल टू 90 लिख लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट मेन में ही बनता है, आपकी जहां मर्जी बनाएंगे। अभी ये प्रोग्राम को रन करूंगा, रन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें मैंने मेन नहीं लिखा। जब तक मेन नहीं लिख देंगे तब तक प्रोग्राम रन नहीं होगा, लेकिन इसे लिख तो सकते हैं, इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। जब हम मेन लिखेंगे तब रन भी हो जाएगा। तो क्लास ए लिखी हुई है, उसमें इंटीजर वेरिएबल एक्स है, तो आराम से हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो नई चीज हम सीखना चाहते हैं वो ये है, इफ ए क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट वी कैन नॉट क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मतलब यहां पे मैं अगर लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जैसे मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये देखो यहाँ पे एरर आने लगती है। वो बोलता है कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ए टाइप को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हो तुम, है ना। ए टाइप को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हो, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसका लिए आप कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। तो ये ए इज इक्वल टू न्यू है, कोड नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या करेंगे इस क्लास का, इस एक्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें लिखा हुआ एक मेथड हम कैसे कॉल करेंगे। जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते तब तक उस क्लास के मेंबर हमें कॉल नहीं कर सकते, है ना। अपन ने इतना सीखा है कि भाई क्लास का कुछ भी एक्सेस करना है, एक्स को यूज करना है, M2 को कॉल करना है, तो क्या करें, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, डॉट करके एक्स लिखा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट करके M2 लिखा। इसी तरह से चलता है प्रोग्राम, है ना। इसको ऐसा कर, तो ये ऐसा होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन जैसे ही मैं क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट करते से ही वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनना बंद हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है उसका। तो ये हमारा रूल ही है, इफ ए क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट वी कैन नॉट क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये मेथड हम कॉल, ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता, और ये नहीं होगा तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। मतलब इस क्लास के मेंबर अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो पहली चीज समझ गए, ठीक। क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट हो गई और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास की यूटिलिटी क्या है, ये क्लास हमने क्यों लिखी, इसको लिख के क्या मिला हमको। तो अगर हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं और हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते हैं, तो इस क्लास के साथ दूसरा काम हो सकता है, इसको इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब हम कोई दूसरी क्लास लिखें, क्लास सी एक्सटेंड्स बी, तो जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम उसकी सब क्लास बना सकते हैं, मतलब एक्सटेंड तो कर ही सकते। एक्सटेंड करने से क्या होगा, बी एक्सटेंड्स सी एक्सटेंड्स बी लिखा, मतलब बी के सारे मेंबर सी में जाएंगे, बी के सारे मेंबर सी में जाएंगे। बी के सारे मेंबर कौन है, एक्स और M2, तो एक्स और M2 यहाँ सी में आ गए। अब मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और सी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्स और M2 कॉल करूंगा, अब कोई एरर नहीं। क्या हुआ, इसको ए का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एक्स एरर कैन नॉट रिजॉल्व एक्सटेंड, अच्छा मैंने एक्सटेंड बी कर दिया, एक्सटेंड ए करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड ए कर दिया तो ए के सारे मेंबर सी में आ गए हैं, एक एक्सटेंड
ए के सारे मेंबर सी में आ गए, सी में एक्स आ गया, M2 आ गया, तो सी का ऑब्जेक्ट बना के मैं एक्स और M2 दोनों को यूज कर पा रहा हूं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सिर्फ सब क्लास बनाएंगे। तो जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है उसकी सिर्फ सब क्लास बनती है, और फिर सब क्लास के थ्रू हम उसके मेंबर एक्सेस करते हैं। और जो नॉर्मल क्लास होती है उसके साथ दोनों काम होते हैं। ये क्लास नॉर्मल है ना, इस पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सी एक्सटेंड्स ए भी कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट करके हमने जो क्लास के साथ जो दो काम होते हैं, क्लास के साथ क्या कर सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं क्लास के साथ, क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं। क्लास इनहेरिट होती है, इनहेरिट कैसे होती है, एक्सटेंड्स लगा के। तो नॉर्मल क्लास के साथ दो काम हो सकते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, मतलब ए इज इक्वल टू न्यू ए लिख दो ये, और उसके थ्रू उसके मेंबर कॉल कर लो। ये पहला काम क्लास के साथ ये होता है। दूसरा काम क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब कोई दूसरी क्लास सी एक्सटेंड्स ए ऐसा लिख सकता है। ऐसा लिखने से ए के सारे मेंबर सी में चले जाते हैं, और ये दोनों मेंबर यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो दो काम किए जा सकते हैं क्लास के साथ। तो जैसे ही मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ उसमें से एक बंद हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होना बंद हो जाता है, दूसरा वाला ऑन रहता है, मतलब क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक, यहां तक आ गया अपने को। उसके बाद एक और होता है, इफ the class is final, we cannot create its subclass. अब एक दूसरा मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट से समझे हम क्या हुआ, फिर फाइनल। अगर क्लास पे फाइनल मॉडिफायर लगा दिया, क्लास पे अगर फाइनल मॉडिफायर लगा दिया तो उसका क्या मतलब होता है, जैसे ही हम क्लास पे फाइनल मॉडिफायर लगाते हैं उसका इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। अब इस क्लास की सब क्लास नहीं बनेगी, मतलब ये एक्सटेंड्स ए लिखना बंद कर दो, ये नहीं हो पाएगा। कोई भी क्लास इस क्लास की सब क्लास नहीं बना सकती, कोई भी क्लास ये कमांड नहीं लिख सकती है, एक्सटेंड्स, ये होना बंद हो गया, ये एरर आ गई है। वो बोल रहा है रिमूव फाइनल मॉडिफायर, ए में से फाइनल मॉडिफायर हटा दो, ऐसा लिखा आ रहा है एरर में, रिमूव फाइनल मॉडिफायर ऑफ ए का फाइनल मॉडिफायर हटा दीजिए। तो ए का फाइनल मॉडिफायर हटा दीजिए का मतलब क्या हुआ, कि फाइनल लगाने से आप एक्सटेंड करना बंद कर दो। तो फाइनल क्लास है, सब क्लास नहीं बनेगी, सब क्लास नहीं बनेगी मतलब इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ इनहेरिटेंस होगा। और फाइनल एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं लगाया तो दोनों काम होंगे। तो अपन बनाएंगे क्या एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल, से होगा क्या, मतलब काम क्या आएंगे? फाइनल इंप्लीमेंटेशन तब दिया जाता है जैसे आपको लगता है कि भाई मैंने जो काम किया, जैसे जावा में एक क्लास लिखी है, क्लास का नाम मैथ है ना, अपन ब्राउजर में चलते हैं, कहाँ गया वो, ये ठीक है। देखिए इसमें अपन मैथ क्लास देखते हैं, सर्च मान, ये जावा की लाइब्रेरी की मैथ क्लास है। इस मैथ क्लास में देखो क्या लिखा है उसने, पब्लिक फाइनल क्लास मैथ, मतलब मैथ क्लास बनाते समय उसने फाइनल डिफाइन किया। फाइनल क्यों डिफाइन किया, क्योंकि जो मैथ क्लास बनाई गई उसमें उसने क्या कर कोडिंग करी, साइन थीटा कैलकुलेट करने की कोडिंग की, टेन थीटा कैलकुलेट करने की कोडिंग की, उसने लॉगरिथम निकालने की कोडिंग की। अब ये जो कोड लिख दिया, जैसे उसने लॉगरिथम निकालने का कोड लिख दिया, तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि लॉगरिथम का कोड तुम ओवरराइड करके नया कोड लिख दो। लॉगरिथम का कोड तो स्टैंडर्ड है ना, उसने स्क्वायर रूट निकालने का कोड लिखा। अब स्क्वायर रूट निकालने का कोड ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ओवरराइड करके नया कोड लिख दो। तो उसने क्या बोला, मेरी क्लास फाइनल है, तुम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंड नहीं कर सकते मतलब इसकी सब क्लास नहीं बना सकते। अगर मैं इसकी सब क्लास नहीं बना सकता, ये जो क्लास है इसकी सब क्लास नहीं बना सकता, फाइनल क्लास ए, मैंने इसमें मेथड लिखा M2। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक क्लास लिखो सी और उसके अंदर नया M2 लिख दो, वॉइड M2, और नए M2 के अंदर नई कोडिंग कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। M2 जो मैंने लिख दिया यहाँ पे वो फाइनल है, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये जो मैंने कोड लिखा मेरे को ऐसा लग रहा है ये परफेक्ट कोड है, जिसको इस्तेमाल करना है यही वाला इस्तेमाल करेगा, अपने मन से ऐसा नहीं करेगा कि अपनी नई क्लास बना लेगा और M2 के लिए नया कोड लिख दे।
तो उसने रूल क्या बना दिया कि फाइनल कर दूंगा मैं, तो तुम क्या करोगे, एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, एक्सटेंड नहीं कर पाओगे तो नया इम्प्लीमेंटेशन ही लिख पाओगे। अब तुम नया M2 लिख ही नहीं सकते क्योंकि एक्सटेंड ही नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए और M2 कॉल कर लीजिए। फाइनल, तो फाइनल क्लास हम लिखते हैं, तो उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, फाइनल क्लास है तो हम उसको सब क्लास नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट एक साथ में लिख दें, ये नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो क्लास है ये यूजलेस हो गई। फाइनल बोल रहा है कि आप उसकी सब क्लास मत बनाओ, और एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट मत बनाओ। तो जब क्लास की सब क्लास भी नहीं बनेगी और ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, तो ये क्लास किसी तरीके से यूज में ही नहीं आ सकती, क्योंकि क्लास के साथ दो काम होते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है और उसे इनहेरिट कर सकते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इनहेरिट कर सकते हैं कौन सी क्लास को, जो नॉर्मल क्लास होती है, क्लास बी। ये जो क्लास होती है इसके साथ सब कुछ कर सकते हैं, क्लास बी का ऑब्जेक्ट भी बनेगा, क्लास बी को इनहेरिट भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सब होगा। फिर अगर मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लगा दूं, तो एब्स्ट्रैक्ट लगाने से एक काम खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन एक्सटेंड होगा, इनहेरिट होगा। और अगर फाइनल लगा दें तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा पर इनहेरिट नहीं होगा, और दोनों लगा देंगे तो कंपाइलेशन एरर। फाइनल एब्स्ट्रैक्ट दोनों लगा दिया तो वो एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि आप दोनों नहीं लगा सकते, क्लास ए कैन बी आइदर एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल, नॉट बोथ। एब्स्ट्रैक्ट हो जाए या फाइनल हो जाए, दोनों में से एक हो सकती क्लास, तो दोनों नहीं हो सकती। ये तो हमने मॉडिफायर्स सीखे। मॉडिफायर्स मतलब फाइनल मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, ये हमको आ गया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर एक चीज और सीखना है हमको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लास ए, इसमें हमने एक फंक्शन लिखा void m1 और उसमें कोडिंग नहीं करी। अभी तक अपन क्या करते हैं, फंक्शन का ब्रैकेट खोलते हैं और उसमें कोड लिख देते हैं, ये फंक्शन का ब्रैकेट खोला और उसमें कोडिंग कर दी, ये हम करते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन का ब्रैकेट ही ना खोलें और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, तो अभी देखो एरर दे रहा है। दो चीजें हो सकती, या तो तुम फंक्शन का ब्रैकेट ओपन करो और उसके अंदर कोडिंग करो, मतलब उसकी बॉडी लिखो, इसको बॉडी बोलते हैं, ये फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर हम अगर कोड लिखेंगे तो ये फंक्शन की बॉडी, कुछ भी कोड लिखा हमने तो ये फंक्शन की बॉडी। अगर बॉडी लिखी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने किसी फंक्शन को लिख दिया और उसकी बॉडी नहीं लिखी तो एरर आ रही। वो बोल रहे हैं दो चीजें होंगी, वो क्या बोल रहे हैं, ऐड बॉडी, या तो बॉडी ऐड कर दो, या चेंज ए टू एब्स्ट्रैक्ट, M1 टू एब्स्ट्रैक्ट, या तो M1 को एब्स्ट्रैक्ट लिख दो या उसकी बॉडी दे दो। दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो ब्रैकेट खोल के कोड लिख दो जो आज तक हम करते आए, या फिर हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, अब ये तय हो चुका है कि ये जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट, उसकी बॉडी नहीं होगी। जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर कोडिंग नहीं कर सकते, मतलब ऐसा ब्रैकेट लिख के आप उसके अंदर कोड नहीं लिख पाओगे, ये नहीं हो सकता। उसके सामने सिर्फ सेमीकोलन लगेगा, मतलब इस मेथड की हमने बॉडी नहीं लिखी, हम इसकी बॉडी नहीं लिखेंगे। ऐसा करने से जो क्लास होती है वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये सब सही हो गया। तो जो रूल हम सीखना चाहते हैं वो ये कि अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की हमने बॉडी नहीं लिखी, अगर किसी फंक्शन की बॉडी नहीं लिखते हैं तो वो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, और ऐसा फंक्शन लिखने से क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। जिस फंक्शन की बॉडी नहीं होती है उस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कहते हैं, और जिस क्लास में ऐसा फंक्शन लिखा जाता है उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर इसका ऑब्जेक्ट बन जाए तो क्या होगा, आप अगर इसका ऑब्जेक्ट बना दोगे तो क्या करोगे, ए इज इक्वल टू न्यू ए कर दोगे, ए इज इक्वल टू न्यू ए लिखते से क्या कर दोगे, M1 फंक्शन कॉल कर दोगे, ए डॉट M1। अगर मैं M1 फंक्शन कॉल करने की कैपेसिटी में आ गया तो M1 जैसी कॉल होगा उसमें कुछ है तो ही नहीं, मतलब कुछ कोड ही नहीं लिखा और आप उसको कॉल करने वाले हो, तो ऐसा कंपाइलर होने ही नहीं देगा। पहले वो आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनने देगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनने देगा तो फिर कॉल भी नहीं हो सकता।
तो रूल क्या हो गया कि अगर क्लास में आपने ऐसा फंक्शन लिख दिया जिसकी बॉडी नहीं है, अगर किसी क्लास में ऐसा फंक्शन लिख दिया जाए जिसकी बॉडी नहीं है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिख दिया जाए, तो फिर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट करना ही पड़ता है, मतलब मजबूरी हो जाएगी आपकी। इसको हटाया ना मैंने, एब्स्ट्रैक्ट एरर आने लगी। वो बोलता है कि मेथड पे से या तो एब्स्ट्रैक्ट हटा दो या क्लास पे एब्स्ट्रैक्ट लगा दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। तो हमको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये थोड़े से रूल्स सीख रहे हैं अपने को, तो थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ डिफिकल्ट है या फिर मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स हमको काम आते रहेंगे। हमको अभी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या यूटिलिटी है और क्या करेंगे हम इसका, वो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना समझ लेना है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो बॉडी नहीं होगी, बस इतना ही। क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ए इज इक्वल टू न्यू ए नहीं होगा, बस इतना समझ गए, मतलब हमारा काम हो गया। फिर मेथड के ऊपर अगर एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो इतना क्लियर समझ जाएंगे कि अगर मेथड पे एब्स्ट्रैक्ट है तो मैं यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करके इसमें कोडिंग नहीं कर सकता हूँ, ये काम नहीं हो सकता। देखो एरर आ गई, वो बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर हटा दो या बॉडी हटा दो, है ना, एकदम क्लियर लिख के बताता है, रिमूव एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर या फिर रिमूव मेथड बॉडी, या तो बॉडी हटा दो या एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर हटा दो। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर हटा दूंगा तो बॉडी लिखी हुई है, बहुत बढ़िया। और एब्स्ट्रैक्ट लगाना चाहते हो आप तो ये बॉडी नहीं दे सकते हो, यस। तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम सब समझ गए कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, बॉडी नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये अपन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझ गए। फिर हमने ये सीखा फाइनल क्लास। जो क्लास फाइनल होती है, अगर मैंने लिखा फाइनल क्लास, क्लास बी, जो क्लास फाइनल होती है उस क्लास की सब क्लास नहीं बनती है। मतलब अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि क्लास सी एक्सटेंड्स बी, ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, एरर आ रही। वो बोल रहा है कि फाइनल मॉडिफायर रिमूव कर दो बी में से, रिमूव फाइनल मॉडिफायर और बी का फाइनल हटा दो तो एक्सटेंड कर लोगे। मतलब फाइनल क्लास है तो एक्सटेंड नहीं होगी, इनहेरिट नहीं होगी, ठीक। फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं होगी। इफ ए क्लास इज फाइनल वी कैन नॉट क्रिएट इट सब क्लास, हम उसकी सब क्लास नहीं बना सकते। ये सीख लिया हमने। फिर हमने एक और चीज सीखी, जो फाइनल मेथड होता है वो ओवरराइड नहीं होता। फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं होता। मैंने क्लास को फाइनल नहीं किया, अगर फाइनल नहीं किया तो हम ऐसा कर सकते हैं, सी एक्सटेंड्स भी लिख सकते हैं। अब void m1 लिखा, void m1 लिखा, इसमें कुछ भी एबीसी कोड लिखा हुआ है, ये एबीसी कोड लिखा। अब क्योंकि हमने एक्सटेंड्स किया हुआ है, सी एक्सटेंड्स भी किया हुआ है, तो हम यहाँ पे वापस से m1 लिख सकते हैं और उस m1 में नया कोड लिख सकते हैं। नया कोड मतलब xyz लिख सकते हैं। ये ओवरराइडिंग है। बी क्लास का जो m1 फंक्शन है जिसमें एबीसी कोड था, हमने सी क्लास में वही m1 वापस लिख के उसमें नया कोड xyz लिख दिया, मतलब हमने उसका कोडिंग चेंज कर दिया, ओवरराइड कर दिया उसको। ये हो सकता है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन जैसे ही फंक्शन पे फाइनल मॉडिफायर लगाएंगे वो बोलेगा कि ये तुमने जो नीचे m1 लिखा है ना ये गलत है, नीचे एरर आ गई यहाँ पे। वो बोलता है कि कैन नॉट ओवरराइड ए फाइनल मेथड, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं करा, ये तुमने फाइनल कर दिया ना, मतलब आप ये बोल रहे हो कि m1 नाम का फंक्शन दुनिया में जहां भी यूज होगा उसमें एबीसी कोड ही यूज होगा, एबीसी के अलावा तुम नया कोड नहीं लिख सकते हो। मतलब अब तुम m1 लिख के उसमें xyz कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। फंक्शन फाइनल है, फाइनल है मतलब ये जो कोड लिखा ये फाइनल है, इसके अलावा और नया कोड इसमें हो ही नहीं सकता। m1 नाम का फंक्शन यही कोड चलेगा, जहां चलाना वहां चलाओ, लेकिन यही चलेगा, एबीसी कोड चलेगा। तो फाइनल लगाने से फंक्शन का कोड फिक्स हो जाता है, आप इसको चेंज नहीं कर पाते। सब क्लास में वापस से m1 लिख के मैं उसमें नया कोड xyz नहीं लिख पाऊंगा, फाइनल हटा दूंगा तो हो जाएगा। तो इतना हमने मॉडिफायर्स के बारे में सीखा। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्लास एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, मेथड एब्स्ट्रैक्ट बॉडी नहीं होगी, फाइनल क्लास फाइनल है तो हम उसकी सब क्लास नहीं बना सकते, मेथड फाइनल है ओवरराइड नहीं कर सकते, है ना। एकदम से याद नहीं होगा आपको, मैं तो ऐसे फ्लुएंसी में बोले जा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा ऐसा। आप इसको बार बार देखेंगे और करते रहेंगे तो याद हो जाएगा आपको कि ये मॉडिफायर्स किसका क्या मतलब होता है।